Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 8, the talking parrots. The talking parrots, बोलने वाले parrots, बोलने वाले तोते, ठीक है? Good company and bad company. We will learn good company as well as bad company. So we are known by the company we keep. हम कैसे जाने जाते हैं? हमारी जो कंपनी होती है, कंपनी यानी कि ये नहीं मैं उस कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे हम पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट्स मिलता है, मैं उस कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों। मैं उस कंपनी की बात कर रही हूँ जो कंपनी हम अपने साथ रखते हैं। हम दोस्तों के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फिर हमारे बहुत सारे लोग पहचान वाले होते हैं, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं? हमारी कंपनी, दे आर आ कंपनी, राइट? कई बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड कंपनी एंड बैड कंपनी, ओके? सो हियर कंपनी मीन्स आर, देखो मैंने जैसे बोला लेकिन आगे वही लिखा हुआ है। हियर द कंपनी मीन्स आर फ्रेंड्स विथ whom we live, talk, eat एंड स्पेंड टाइम विथ। यहाँ पे कंपनी का मीनिंग वो है जो फ्रेंड्स के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। मैं उन कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ। सो द इन्फ्लुएंस, सो इन्फ्लुएंस क्या है? कैपेसिटी ऑन बिहेवियर, हैविंग इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। सो वी शुड ऑलवेज चूज़ गुड कंपनी। हमें हमेशा एक गुड, अच्छा कंपनी को अपने साथ रखना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। अच्छे लोग जो अच्छी बातें करते हैं, जो अच्छे से बिहेव करते हैं, जिनके स्वभाव अच्छा है, हमेशा हमें उनके साथ होना चाहिए। सो देखो यहाँ पे एक स्टोरी है ऑन विच विल टीच अस अबाउट अ गुड कंपनी एंड बैड कंपनी, ओके? So let's go through it. Two parrots lived on a banyan tree. The female parrot laid 2 eggs in the nest. After some time the eggs hatched. Hatched यानी कि फूट गए, तैयार हो गए बेबीज उसमें से आने के लिए। Hatched यानी कि come out of an egg, okay? सो एंड 2 टाइनी चिक्स केम आउट। इसमें से 2 छोटे बच्चे आए। क्या होता है? एक बनियान ट्री होता है, उस पर क्या होता है? एक नेस्ट होता है जहाँ पे फीमेल एंड मेल पैरट्स रहते हैं। 2 पैरट्स होते हैं जो फीमेल जो होती है वो अंडों को देती है। फीमेल पैरट लेड 2 एग्स, 2 एग्स देती है वो। सो उसमें से क्या होता है? वैसे जैसे अंडा फूटता है उसमें से उनके पेरेंट्स के बच्चे आते हैं, 2 क्यूट से बच्चे आते हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स नेम देम पिकू एंड मिकू। जो पेरेंट्स के बर्ड होते हैं, पेरेंट, उन बच्चों को नाम क्या देते हैं? दोनों बच्चों को पिकू एंड मिकू। दे टुक गुड केयर ऑफ देम। पेरेंट्स ने उन बच्चों का बहुत अच्छे से देखभाल किया, बहुत अच्छे से ख्याल रखा, ओके? सो व्हाट हैपन्स? एवरी मॉर्निंग द पैरेंट बर्ड्स फ्लू आउट टू फेच यानी कि एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ सवेरे पेरेंट्स जो थे ना वो लोग क्या करते थे? रोज़ सवेरे उड़ के चले जाते थे, माता और पिता दोनों भी उड़ के जाते थे बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए। फेच यानी कि खाना ढूंढने के लिए, सर्च करने जाते थे। फूड फॉर द यंग बर्ड्स, उनके नन्हे नन्हे यंग बर्ड्स थे। So they used to go to fetch food for them. They returned in the evening with food for the children. शाम के समय वो लोग कुछ ना कुछ खाना अपने साथ बच्चों के लिए लेके आते थे। After that what happens? The hunter was keeping an eye on these birds. एक hunter था, वो इन birds पे आंखें लगाए हुए था, उसका ध्यान इस birds पे था। So one day he caught Piku and Miku while their parents were away. One day what happens? He caught the Piku and Miku. एक दिन क्या होता है? ये जो हंटर होता है पिकू और मिकू को पकड़ लेता है जब उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं।
द यंग बर्ड स्ट्रगल टू फ्री, स्ट्रगल यानी कि बहुत उन लोगों ने कोशिश किया, स्ट्रगल यानी कि मेक्स वंस वे वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ से उड़ने के लिए, मतलब फ्री होने के लिए। उनको पकड़ा ना, अभी देखो आपको भी पकड़ेंगे तो आप तो आपके मम्मी पापा के पास जाना पसंद करोगे कि नहीं करोगे ना। तो जैसे आपको पकड़ के रखे तो आप भी ऐसा कोशिश करोगे ना कि मैं यहाँ से उड़ के चली जाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, पीकू एस्केप्ड फ्रॉम द हंटर बट मीकू वॉज कॉट इन अ केज। पीकू क्या होता है, ऐसे स्ट्रगल करते रहता है, कोशिश करते रहता है कि वो वहाँ से उड़ के चले जाए, लेकिन जैसे पीकू को मौका मिल जाता है कि वो उड़ के चला जाए, लेकिन मीकू जो होता है वो वहीं पे रह जाता है। ही वॉज टेकन होम बाय द हंटर। फिर हंटर क्या करता है, मीकू को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। द हंटर सन वॉज वेरी नॉटी। हंटर का जो बेटा होता है, ही वॉज वेरी नॉटी, बहुत शरारती था वो बच्चा। सो वॉट हैपन्स, ही थॉट मीकू बैड एंड फोर वर्ड्स। क्या होता है कि हंटर का जो बच्चा होता है वो मीकू को क्या सिखाता है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें, बुरी बुरी बातें सिखाता है। और 4 वर्ड्स, 4 यानी कि बहुत अनप्लीजेंट, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें सिखाता है, बुरी बुरी चीज़ें बोलना सिखाता है, क्योंकि ये लोग बोलने वाले तो होते थे, बिकॉज दे वर द टॉकिंग पैरट्स, राइट। सो व्हाट हैपन्स, पीकू हैड एस्केप्ड। वहाँ से पीकू निकल जाता है, उसे भागने का मौका मिल जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज फ्रॉम द हंटर फ्लू फॉर सम टाइम। लेकिन हंटर के पास से वो भाग चुका था, वहाँ पे वो निकल चुका था थोड़ी देर के लिए। देन ही केम टू अ कॉटेज वेयर एन ओल्ड सेज लिव्ड विथ हिज डिसाइपल्स। वो उड़ते उड़ते ऐसे जगह पे चला जाता है जहाँ पे एक छोटा सा हट कॉटेज जैसा होता है। ओल्ड सेज लिव्ड विथ हिज डिसाइपल्स। तो सेज यानी कि अ मैन known for his wisdom, okay. Disciples यानी कि followers of teacher. So पीकू stayed there. वहाँ पे पीकू क्या करता है, रहने लग जाता है। Every day पीकू listened to the talks of the sage which he shared with his disciples. सेठ क्या करता है, एक अच्छी अच्छी बातें उन्हें सिखाता है, फॉलोअर्स को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। इसके वजह से क्या होता है, पीकू रोज़ अपनी से जो टीचर होता है उसकी बातें सुनता रहता है। पीकू ऑल्सो लर्न टू से अ फ्यू वर्ड्स। कई बार क्या होता है, पीकू ने भी उसके जो वर्ड्स होते हैं, अच्छी बातें जो है बोलना सीख लिया था। सो वॉट हैपन्स आफ्टर दैट, वन डे अ ट्रैवलर वॉज वॉकिंग नियर द हंटर्स हट। एक दिन क्या होता है, एक ट्रैवल करने वाला व्यक्ति, एक इंसान जो ट्रैवलिंग कर रहा था, वो हट के पास रुक जाता है। ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। वो बहुत प्यासा था, बहुत थर्स्टी फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था बहुत। तो ही हर्ड दैट द पैरट स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। उसने सुना कि एक पैरट जो है, बोलने वाला तोता, बात कर रहा था, कुछ तो थोड़ी चीज़ें, थोड़े वर्ड्स बात कर रहा था। सो ही टोल्ड हिम, कैन यू प्लीज़ आस्क योर मास्टर टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बोलते कि क्या तुम तुम्हारे मास्टर को जाके बोल सकते हो कि मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। तो मीकू क्विकली रिप्लाइड। मीकू क्या करता है, तुरंत ही रिप्लाइड करता है। रिप्लाई उसे क्या देता है, फूल, वाई हैव यू कम हियर, आई विल कट योर थ्रोट। बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तुम्हारा गला काट दूँगा। द ट्रैवलर वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस वर्ड्स। जो ट्रैवल करने वाला व्यक्ति था, एक आदमी था, वो बहुत मतलब एकदम अपसेट हो गया कि ये ऐसा क्यों मुझे बोल रहा है, और वहाँ से वो निकल जाता है। ही लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली। वहाँ से तुरंत ही फिर वो निकल जाता है। वो जैसे ही सुनता है कि ये तोता ऐसा बोल रहा है, तो वहाँ से वो तुरंत ही निकल जाता है। सो ही वॉकड फॉर सम टाइम एंड रीच द कॉटेज ऑफ सेज।
वहाँ से फिर थोड़ी देर में चलते रहते और फिर वहाँ पे एक कॉटेज के यहाँ पे सीट जो है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। सीइंग द टायर्ड ट्रैवलर, एक थके हुए इंसान को देखते हुए वहाँ का जो तोता था पीकू, उसका नाम था पीकू ना, कॉल्ड आउट, वेलकम सर, वेलकम टू द हाउस ऑफ द सिक, यू लुक टायर्ड, ड्रिंक वाटर from the pot and eat fruits growing in the backyard. The holy man will treat you well. बोलते हैं वो पैरेट क्या बोलता है कि वेलकम सर, यहाँ पे आपका स्वागत है, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, जाके मटके में से, पॉट में से पानी पी लीजिए और कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं बैकयार्ड में, हमारे यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, आप वो भी जाके खा सकते हो। और बाद में यहाँ का जो होली मैन है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। द ट्रैवलर वॉज सरप्राइज्ड, जो ट्रैवलिंग करने वाला आदमी था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो चौंक जाता है। ही सेड टू पीकू, उसने पीकू से बात की और बोला, आई मेट अ यंग पैरेट नियर द हंटर्स हट, बोलता है कि मैंने एक यंग पैरेट को अभी जस्ट मिला हंटर के हट के पास। बोथ यू एंड दी अदर बर्ड आर पैरेट्स, बोलते हैं कि तू और वो भी एक पैरेट ही है। देन वाई दिस डिफरेंस इन योर लैंग्वेज, बोलता है कि तुम दोनों भी तो पैरेट हो, लेकिन फिर तुम दोनों के लैंग्वेज इतने डिफरेंट क्यों है, वाई देर इज़ सो मच डिफरेंस इन योर लैंग्वेज। Hearing this, Piku understood. Hearing this, Piku understood that the other parrot was none other than his brother Miku. ये सुनते ही पीकू को समझ में आता है कि ये किसी और की नहीं, किसी और के बजाय, लेकिन ये मेरे भाई के बारे में बात कर रहा है। पीकू said, पीकू क्या बोलता है, सर, द अदर पैरेट इज़ माई ब्रदर, बोलते हैं कि वो दूसरा जो पैरेट जो आपने देखा वो कौन है, मेरा भाई है। बट वी हैव लिव्ड इन 2 डिफरेंट प्लेसेस, बोलते हैं कि हम दोनों दो दूसरे जगह पे रह रहे हैं। माई ब्रदर हैज़ लर्न द हंटर्स लैंग्वेज, मेरे भाई ने हंटर का लैंग्वेज सीखा है, जो हंटर जैसे बात करता है, जो वो बोलता है, जो वो सिखाता है, उसने वो सीखा है, हंटर का लैंग्वेज सीखा है। आई हैव लर्नड द लैंग्वेज ऑफ द होली पीपल, मैंने यहाँ पे किसका लैंग्वेज सीखा है, धार्मिक लोगों का लैंग्वेज सीखा है। इट इज़ आवर कंपनी दैट शेप्स आवर वर्ड्स एंड डीड्स, बोलते हैं कि ये हमारा कंपनी है, जिस फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका जो वर्ड्स है वही हमें अपने बातों को या शब्दों को, हम जो बात करते हैं उसे शेप करता है वर्ड्स में। तो जिन कंपनी के साथ हम रहते हैं, या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, विथ योर फ्रेंड्स, या फिर और भी जिन लोगों को आप जानते हो, जिनके साथ आपका उठना होता है, बैठना होता है, खाते पीते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, जैसे उनकी बातें होती, उनके बात करने के तरीके होते हैं, उनके एक्शंस होते हैं, वैसे ही हम भी बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, इट इज़ आवर कंपनी दैट शेप्स आवर वर्ड्स एंड डेट्स। सो गुड कंपनी हेल्प अस टू लर्न गुड थिंग्स। अगर हम अच्छी संगति रखेंगे तो हमें अच्छी बातों को सीखने के लिए हमेशा हेल्प होगा, लेकिन बैड कंपनी मेक्स यू लर्न बैड थिंग्स। अगर आप बुरा संगति आपके साथ रखोगे, बुरी बैड कंपनीज आप आपके साथ रखोगे, तो आप भी बुरी चीज़ों को, बुरी बातों को सीखोगे। सो ऑलवेज चूज़ गुड कंपनी, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छी संगति को चूज़ करना चाहिए।